गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर 116 डे ऑफ समर कट, जहां पर हमने दो वीडियोस को मर्ज कर रखा है। एक हमने जो पीछे हैमस्ट्रिंग्स लगाई थी उसको, और हमारे जो अभी आज हम कॉर्ड्स लगाएंगे उसको। तो ये दोनों हमने एक्सरसाइजेस मर्ज करके आज की वीडियो में डाली है, क्योंकि हम एक चेंज करने वाले हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा था कि हमने हैम्स को और उनको अलग अलग कर रखा था। कटिंग के दौरान ही हमारा करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमने कर दिया था। लेकिन अब हम इन्हें दोबारा मर्ज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में तो मैं सिर्फ इन 2 दिनों को मर्ज कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक से जो है एक ही दिन पे मैं हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स काफ्स सब एक ही दिन में ट्रेन करूँगा। 3 एक्सरसाइज क्वाड्स की, 3 हैमस्ट्रिंग्स की और एक हमारे काफ की एक्सरसाइज जो होगी। तो हमारी पहली एक्सरसाइज तो ये हो गई जो हमने लगाया हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। फिर उसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज हमने लगाई थी उस दिन, जो हमारी थी सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। उस दिन हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हमारा बहुत मन नहीं था एक्सरसाइज करने का, लेकिन हमने उस दिन आकर ट्रेनिंग की थी। हमने सोचा था कि हम दोनों दिन को एक ही दिन में ट्रेन कर लेंगे, लेकिन फिर दोनों पार्ट को एक ही दिन में ट्रेन कर लेंगे। लेकिन फिर हमने एक ही पार्ट एक ही दिन में ट्रेन किया, हमने वीडियो ही मर्ज कर दी। तो अब हम दोबारा से अपनी उसी वर्कआउट रूटीन में जाने वाले हैं, जहाँ पर हम लगाया करते थे मंडे में एब्स और हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स हमारा एक ही डे में हुआ करता था। तो हम दोबारा उसकी तरफ जाएंगे और ज़्यादा दिन नहीं, हमारा जो है ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा, 120 डे हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, हम शायद 118 डे से अपना वो चालू करेंगे। और बॉडी वेट जो हमारा 72.5 चल रहा है, बॉडी वेट हमारा नहीं घट रहा है, स्लीप साइकिल हमारी बिगड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें हम सही करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ रिजल्ट्स देखेंगे। इस मंथ के रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि बहुत खास रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तब भी दिखाने ज़रूरी हैं। तो तीसरी एक्सरसाइज जो हमने लगाई थी वो हमारे सूमो स्क्वाट्स थे। इस क्या कहते हैं, केबल क्रॉस मशीन पर वेटेड हमने लगाए थे सूमो स्क्वाट्स। फिर उसके बाद हमारी वर्कआउट उस दिन की हो गई थी कंप्लीट। फिर हम सीधा जाएंगे क्वाड्स की तरफ। अब बात हम कर रहे थे कि हमारा जो सेशन चलने वाला है, ये हम दोबारा अपने पुराने सेशन पे आने वाले हैं। हम एप्स मंडे को ट्रेन करेंगे, प्रॉपर एप्स ट्रेन करेंगे। हमने जब से एप्स को एलिमिनेट किया है एक डेडिकेटेड डे से, तब से हमारे एप्स सही से ट्रेनिंग भी नहीं ले पाए हैं। तो अब हमने ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी, चौथी एक्सरसाइज थी जो हमने लगाई थी हिप थ्रस्ट लगा के हमारा क्या कहते हैं सेशन हो जाएगा कंप्लीट। और हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स लगेंगे। ड्रॉप सेट किसी किसी में लगे थे, जैसे हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में एक ड्रॉप सेट था, और उसके बाद हमारा शायद ये सूमो स्क्वाट्स में एक ड्रॉप सेट था। तो उसके बाद हमारा आ गए थे हिप थ्रस्ट लगाने। हिप थ्रस्ट लगा के हम अपनी वर्कआउट ये वाली करेंगे कंप्लीट, फिर हम सीधा चलेंगे क्वाड्स की। तो मैं जो बात कर रहा था कि हाँ, तो 2 महीने बचे हैं। अब 2 महीने में जो रिजल्ट्स आएंगे हम उन रिजल्ट्स को ही कंसीडर करेंगे। अभी मसल मास हमारा है नहीं, हमें मसल मास गेन करना है, तब हमारी चेस्ट जो है वो बिल्डअप होकर आएगी, शोल्डर बिल्डअप होकर आएंगे। इतना मसल मास है नहीं, हमें शायद बल्क करना पड़ेगा 2 महीने के बाद। ये 2 महीने कंप्लीट करने के बाद लीन बल्क ही मारेंगे हम, बहुत ज़्यादा डर्टी बल्क नहीं करेंगे, पूरा लीन बल्क ही करेंगे, हाई प्रोटीन बल्क करेंगे। और बात कर ली जाए कि अभी कट के 2 महीने हैं, तो 2 महीने में बॉडी वेट जो नहीं डाउन जा रहा है, वो अब थोड़ा सा हमारा सेशन और हमारा डे ऐसा हो गया है कि हमारी ना स्लीप साइकिल पूरी हो रही है, ना हमारी सॉल्ट इंटेक सॉल्ट इंटेक बढ़ गई है, और उसके साथ साथ वाटर इंटेक तो हमारी ठीक है। वर्कआउट और डाइट हमारी सही चल रही है, बीच में डाइट थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है जिसमें हमारा सॉल्ट इंटेक बढ़ता है। सॉल्ट इंटेक बढ़ने की वजह से बॉडी जो है वाटर रिटेन कर रही है, हमारा बॉडी वेट नीचे नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा सही तरीके से। लेकिन अगर अभी हम सॉल्ट इंटेक को भी रोकते पूरी तरीके से, और उसके साथ साथ हम अपना क्या कहते हैं स्लीप साइकिल सही कर दें, तो मैं बता रहा हूँ 1 महीने में कम से कम 2 से 3 किलो वेट जो है वो ड्रॉप होगा। अब वो चीज़ जो है मुझे नेक्स्ट वीक से करनी है। इस वीक मैं जैसा चल रहा है वैसा चल के ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे से हम उसे दोबारा से सही से चालू करेंगे। अब आज का दिन भी जो गड़बड़ है, थोड़ा बहुत डाइट और कुछ गेस्ट के आने की वजह से डाइट गड़बड़ हो ही जाती है। आप डाइट नहीं बना सकते हो घर में, उस टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है कि आप अपनी डाइट बनाओ, वो सब करो। करने वाले कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि 1-2 दिन इसको अब लीनियंसी ही दे दें थोड़ा सा। बॉडी को जो ये ब्रेक नहीं मिल रहा है कि अच्छी डाइट करके भी वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो बीच में 2 से 3 दिन ख़राब डाइट देकर हम बॉडी को एक बार थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें, या फिर कह लो कि उसे कुछ नया दे के फिर दोबारा हम आ जाते हैं हमारे नॉर्मल कंडीशन पे, जैसे कि हमने बीच में किया था 2 मंथ के बाद जो हमारा हुआ था, 3rd मंथ के लिए हमने ये किया था।
तो अगली जो हमारी नेक्स्ट डे जो हम आए थे, एक डे गैप देकर बाइसेप ट्राइसेप वाला दिन का अगला दिन लगाया था। फिर उसके बाद हम आए थे लेग्स क्वाड्स लगाने के लिए। क्वाड्स की हमारी पहली एक्सरसाइज जो थी वो लेग प्रेस थी। लेग प्रेस के हमारे 3 सेट्स लगे थे, इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं होगा। और ये सेट कंप्लीट करके हम जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी लेग कर्ल्स होगी। अब क्वाड्स के लिए जो है मैं 3-4 एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत सही हैं जो करता हूँ मैं, जैसे ये लेग प्रेस पे इस पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, मुझे बहुत अच्छा पंप फील हो जाता है और स्टिमुलस भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को कंसिडर करता हूँ। और इसके 3 सेट्स लगा के फिर मैं जाता हूँ लेग कर्ल्स पे, जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। लेग कर्ल्स के मैं लगाता हूँ 3 सेट, लास्ट सेट ड्रॉप सेट करता हूँ, जिसके बाद पूरा जो हमारा क्वाड्स है वो पम्प्ड हो जाता है और उसके साथ साथ बहुत पिंचिंग सेंसेशन आती है अगर मैं वो करूँ, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके पोज करने की कोशिश करूँ। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है लेग कर्ल्स के 3 सेट लगाता हूँ मैं, और जो तीसरा सेट है उसमें प्रॉपर ड्रॉप सेट करके मैं सेट को कंप्लीट करूँगा। उसके बाद फ्लेक्स या फिर कह लो कॉन्ट्रैक्ट करके स्टिमुलस फील करूँगा। फेलियर तक मेनली जो है वो ट्रेन करना है लेग कर्ल्स में, एंड तक फेलियर तक जाना है, जितने रेपिटेशंस आ जाएं, आधे थोड़े बहुत या फिर आइसोमेट्रिक आने लगे उतने तक जाना है। फिर उसके बाद ड्रॉप करके फिर सेम वही करना है, फिर ड्रॉप करके फिर सेम वही करना है। जब ये करोगे तो फिर अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्शन आपको क्वाड्स में फील होगा। और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नी फ्लेक्स हो, फिर ऊपर आके एक्सटेंड हो, ताकि उसे ज़्यादा रेंज मिले कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की। तो लेग कर्ल्स हमारे लगेंगे। लेग कर्ल्स को लगाने के बाद हम जाएंगे हमारी इस सेशन की जो शायद आखिरी एक्सरसाइज होगी काफ से पहले की, जो हमारी क्वाड्स के लिए होगी, वो हमारी होगी हैक स्क्वाट्स, जो हम लगाएंगे स्मिथ मशीन कह रहा हूँ, केबल क्रॉस मशीन पर। वो अभी मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कैसे लगानी है। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं हमारे हैक वाले मूवमेंट पे, जो बिल्कुल हैक स्क्वाट्स की तरह ही लगता है। हम जिगजैग बारबल को अपने नीज के पीछे स्टक करेंगे, फिर उसके बाद 30 केजी का डंबल होगा हमारे पास, और 30 केजी के डंबल को हम चेस्ट के पास अपने रखेंगे, और उसके बाद हम ये सेट परफॉर्म करेंगे। काफ़ी अच्छा सेट है, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स काफ़ी अच्छा होता है। और ये सेट जो है तीसरी एक्सरसाइज में करता हूँ जब पूरी तरीके से अच्छा खासा फटीग और फेलियर आ चुका रहता है मेरे लेग्स में। फिर ये सेट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस सेट के परफॉर्म करने से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत प्यारा आता है, पंप और अच्छा हो जाता है लेग्स में, जो है वो पूरी बर्निंग सेंसेशन आती है। तो लेग्स और यानी कि क्वाड्स ट्रेन करने के लिए एक प्रॉपर बेहतर एक्सरसाइज है। इसमें अच्छा खासा नहीं, बट मेरे को लगता है 30% ग्लूट्स इंगेज होता है जब हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि क्वाड्स पूरी तरह थक चुकी है, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स इसे पुश करते हैं ताकि मैं दोबारा ऊपर खड़ा हो सकूं। तो क्वाड्स की हमारी एक्सरसाइज में लेग्स थोड़े वाइड कर लिए हैं मैंने, लेकिन लेग्स में काफ़ी अंदर रखता हूँ। पहले जो एक्सरसाइज में अंदर रख रखा था, इसमें मैंने लेग्स को वाइड कर रखा है, क्योंकि मेरी बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी। इस पर 2 सेट अच्छे से लग गए थे, फिर उसके बाद ये सेट भी नहीं परफॉर्म हो रहा था, तो बैलेंसिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा वाइड हो गया था कि सेट अच्छे से परफॉर्म हो जाए। फिर मैंने लेग्स को अंदर करके 1-2-4 रेपिटेशन ऐसे निकाले कि थोड़ा सा और बेहतर पोजीशन में कॉन्ट्रैक्शन आ सके। तो उसकी कोई इशू नहीं है, वो टोकना लोगों का बनता है, टोक सकते हैं, लेकिन मैंने उसको पहले सही करा था, बाद में मैंने जानबूझकर उसे गलत किया। तो उसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है जो काफ रेजेस के हमारे 3 सेट्स लगते हैं, और इसके 3 सेट लगा के हमारी वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगी आज की, और आज का सेशन हमारा हो जाएगा कंप्लीट, जो कि हम कार्डियो पर जाके अपना सेशन करेंगे कंप्लीट। तो आज के सेशन में हमारा यही था, मेनली हमारा डाइट का जो है, और मेनली तो डाइट भी हमारा इशू नहीं चल रहा है। हमारा जो मेन इशू चल रहा है वो हमारा चल रहा है स्लीप साइकिल पूरी ख़राब हो चुकी है, हम सो नहीं पा रहे। कार्डियो में साइकिलिंग की थी, कार्डियो में ये उस दिन की साइकिलिंग है, फिर उसके बाद आज की साइकिलिंग, मैंने दोनों साइकिलिंग डाल दी है। तो स्लीप साइकिल मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो नहीं पा रहा हूँ, प्रॉपर 4 घंटे डेली की नींद ले रहा हूँ बस, और मैंने 1-2 दिन छुट्टी करके प्रॉपर नींद ली है, तो थोड़ा सा मुझे आराम फील हो रहा है। और जब मैं नींद लेता हूँ, 2 दिन नींद ले ली, फिर उसके बाद अगर मैं डाइट के साथ साथ बॉडी वेट काउंट करता हूँ अपना, और नमक की इंटेक कम करता हूँ, तो सीधा वो 72.5 या 73 बॉडी वेट पहुँच जाता है। लेकिन अगर जहाँ पर एक हफ्ते अगर ऐसे हुआ, तो फिर वो बाद में 74, 75, 73 मतलब बॉडी वेट बढ़ा हुआ दिखाने लगता है। तो इस चीज़ को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और टाइम के साथ ये चीज़ बेहतर और सही होती चली जाएगी। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं आपसे कल हम ट्रेन करेंगे चेस्ट, और हम उसकी वीडियो डालेंगे संडे या फिर मंडे को। तो तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं हम कल।